चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बैक वाला हिसाब देखना पड़ेगा, इसकी आदत आपको रखनी है, ठीक है ना। कि चूँकि जब आप अधिक से अधिक प्रोडक्ट की एंट्री करते हैं तो पीछे वाला प्रोडक्ट आपके लिए बुक मार्क्स बन जाता है। बुक मार्क्स समझ में आती है कि हम कहाँ तक एंट्री किए थे, अब कहाँ से हमको आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो हम लोग जो कार्य किए थे, कीबोर्ड के लिए कार्य किए, फिर माउस के लिए कार्य किए, और आज फिर हम कुछ आगे की एंट्री देखेंगे जो आपको हम टास्क दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, हम लोग पिछले क्लास में कीबोर्ड और माउस का जो प्रोडक्ट यूज किए थे, यहाँ पर ये इसकी एंट्री हो चुकी है यहाँ तक। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से एंट्री किया है। अगर आप भूल गए कि हम यहाँ तक किए हैं कि वहाँ तक किए हैं, तो आपको बार बार डुप्लीकेट एंट्री आएगी, या एक एंट्री अगर थोड़ी बहुत उसमें रीनेम हो गया तो वही एंट्री फिर से ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है कि हमने एंट्री जो है पिछले क्लास में कहाँ तक की है और कहाँ से अब एंट्री करनी है, क्योंकि इसकी मात्रा किसी भी कंपनी के लिए सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। जब आपका ट्रक का ट्रक माल उतरने लगे और सब एंट्री करनी पड़ेगी तो आपके लिए सिरदर्द होता है, ठीक है ना। रात रात भर जग करके आपको एंट्री करनी पड़ेगी, इसकी मात्रा बहुत अधिक होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जब इसकी आइटम क्रिएट हो जाती है, यूनिट क्रिएट हो जाती है, तो फिर देर नहीं लगती है, क्योंकि उसी तरह का माल आप बार बार मंगाते हैं, सिर्फ रेट पे फर्क आता है। पिछले सत्र में कुछ और रेट था, अभी के सत्र में कुछ और रेट रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ से कैबिनेट से हम नीचे की ओर आएंगे और यहाँ तक एंट्री करेंगे। आप लोग मिलाइएगा कि कहाँ हम गलती किए और क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि यूनिट क्रिएशन नहीं जान रहे थे। इसमें ध्यान रखिएगा, बैक हम बार बार यूज करेंगे तो आपकी क्षति है, इसमें बैक हम ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। हम बैक आपका नहीं जा पाएंगे अब, क्योंकि यूनिट क्रिएशन अगर हम करते हैं तो उसमें हम आपको नहीं बता पाएंगे, आपको बैक वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम एक बार यूनिट क्रिएशन कर दिए पीसी के लिए, ये रनिंग MS वर्ड तो है नहीं, एक बायोडाटा और बना लेते हैं। सेम चीज़ के लिए आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते एक ही जगह, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हमको उसमें बदलना पड़ेगा, कुछ बदलाव करेंगे तब आएगी, ठीक है। तो हम इसको इधर रखते हैं और आप लोग अपना कॉपी खोल करके गाइड करते रहिएगा कि क्या हम छोड़ रहे हैं और हमारी एंट्री सही जा रही है कि नहीं। तो कैबिनेट शुरू हुई है, इंटेक्स, फॉक्सिंग, लॉजिटेक, कूलर मास्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंपनी में चले जाइए, और इसमें नज़र वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रखना है। एंड प्रेस किए और अपनी कंपनी तक पहुंचते हैं सबसे पहले। देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक होने पर कंपनी खोलने में भी आपको दिक्कत होगी। तो कुमार प्राइवेट लिमिटेड में हम कार्य किए थे। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले इन्वेंट्री में आते हैं। जो एंट्री हम किए हैं, यहाँ से स्टॉक आइटम पर आएंगे और डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ से मेरे पास इतनी एंट्री हो चुकी है। 12 एंट्रीज़ की लिस्ट हमारे पास यहाँ पर है, और
मेरे पास अगर एक बार में हम इसको देखना चाहेंगे तो स्टॉक आइटम मेरे पास 172 पीस है और 1,63,875 रुपये की गुड्स हमारे पास दिखा रही है। ठीक है ना, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे तो मेरे पास एक यूनिट बनी हुई है, तो सेम यूनिट अब इस डायरेक्टरी में हम नहीं बना सकते। ठीक है ना, इसमें सेम नहीं बना सकते। तो ऊपर में क्या दिए हैं, PCS पीसेस और नीचे नंबर उसका फॉर्मेट और यहाँ पर 0। ठीक है ना, चलिए अब तेज़ी से इसका एंट्री करेंगे ताकि आगे भी आज पढ़ना है हमको, कुछ नया भी सीखने हैं। क्रिएट किए, आज एक मल्टी क्रिएट करना हम सिखाते हैं, नया चीज़। सिंगल क्रिएट तो सब समझ गए हैं। ठीक है ना, मान के चलिए हमको कैबिनेट फिर बनाना है, फिर बनाना है, कई बार बनाना है। ठीक है ना, तो अंडर उसका जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक एंट्री हम पहले कर लेते हैं, तब 2 एंट्री के लिए क्रिएट किए। यहाँ पर आए तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, कैबिनेट। कैबिनेट इंटेक्स अंडर क्या होगा, इसमें से कोई होगा नहीं होगा, कीबोर्ड माउस नहीं है तो Alt C करके कैबिनेट बना देते हैं। प्राइमरी यहाँ पर क्या करेंगे, यस कर देंगे। नीचे पीसेस और इसका कॉस्ट है, क्वांटिटी है 10 और दर है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर इस जगह ये चीज़ दिखा रही है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका अब सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ से अब हम डायरेक्शन सेट करते हैं। ठीक है ना, कैबिनेट को हम ईस्ट में डाल देते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा इस एंट्री को री एंट्री मारिएगा आपका रिवीजन के लिए, क्योंकि गोदाम बनाए हैं और गोदाम बनाएंगे तो ये आपके पास आया था क्या, ये खुला था। यहाँ पर हम जो आइटम यहाँ पर किए हैं कैबिनेट SMPS या और कुछ भी, तो एक समझने के पर्पस से हम रखे हैं। इसको हम गोदाम ईस्ट में डालते हैं और यहाँ पर 10 पीस है, रेट 1200 है और अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया। ये इधर नहीं भरना है। अब गोदाम जब डालेंगे तो गोदाम में ही आपका सब कुछ आ जाएगा, कितना पीस अंदर गया। ठीक है ना, उसका दर क्या था, टोटल कितना हुआ, वो अपने ले लेगा। एंटर करके निकल गए, समझ में आ गई ना। तो इसको हम सिंगल एंट्री लेते हैं। वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम आते हैं क्रिएट में, ये मल्टी क्रिएशन है लेकिन सेम ग्रुप की रहेगी तब, जैसे कैबिनेट हम यहाँ पर करना है। ये देखिए कैबिनेट लिए तो अंडर, इसका अंडर ऊपर रहता है, ये उल्टा रहेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, हम वहीं से एंट्री अभी करेंगे, इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तब वहाँ से देखेंगे, लेकिन एक बार हम एक दिखा देते हैं। अब हमको दूसरी एंट्री करनी है, कैबिनेट फॉक्सिन। कैबिनेट देखते हैं यहाँ से ठीक सहूलियत आपको है कि नहीं। फॉक्सिन, अब ये अंडर यहाँ नहीं पूछेगा, सीधा पीसेस पूछा। अब गोदाम भी देखते हैं, गोदाम पूछता है कि नहीं। क्वांटिटी है इसमें 25 पीस, ये भी एक बार यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तब तो यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ईस्ट में ही रखते हैं, सेम आइटम का एक गोदाम में रखेंगे। ये देखिए कितना 25 पीस सिर्फ रेट आपको दर्शाना है। ये है 1400 रुपये का। ये देखिए ले लिया। क्या इस तरह से आपको सहूलियत होगा कि जैसे कर रहे हैं वैसे सहूलियत होगा? बोलिए। वैसे कुछ नया इसमें है, आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन सेम ये ऊपर जो अंडर ग्रुप है वो फिर उतने दूर कैबिनेट फिर SMPS इसमें नहीं मार सकता। ठीक है ना, और वहाँ से करते तो क्या होता, ये हम नहीं किए हैं अभी एंट्री।
वो हम सेव नहीं किए, हम क्रिएट में आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा सहूलियत है, हम यही लेते हैं अभी। कैबिनेट फॉक्सीन, ठीक है, एंटर किए, प्राइमरी कैबिनेट में गया, ये जो अंडर, यहाँ से पीसेस, ठीक है, क्वांटिटी डालेंगे 25 पीस, और यहाँ से गोदाम खुलेगा, इसको ईस्ट में ही रखेंगे। ध्यान रखना है कि इसको चुनने के क्रम में एक चुनेंगे। ये देखिए सब सेलेक्ट हो रहा है, इसीलिए ये ठीक। अब देखिए, अब है एंटर, लगता है कोई बटन कुछ दब रहा है। चलिए, यहाँ पर हम यहाँ पर थे, ये स्पेस दबने से सारा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मेरे कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर फंस जाता है। तो यहाँ पर लिए, सिर्फ क्वांटिटी आपको वहाँ से डालना है, और यहाँ से रेट और टोटल अपने ले लेगा। तो हमारे पास कैबिनेट फॉक्सीन है, तो इसका रेट है 1400 रुपया। मल्टी से हम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ से सिंगल एंट्री डाल रहे हैं, तो ताकि आपको एक एक करके देखने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, कैबिनेट लॉजिटेक अंडर कैबिनेट पीसेस, यहाँ पर इसकी संख्या है 20 और रेट है 1900 रुपया। तो पहले हम चुनेंगे, कैबिनेटें भी चल रहा है, तो इसलिए जब आइटम बदलेगा तब गोदाम बदल देना है, ठीक है ना। रेट इसका है 1900 रुपया। हो गया। इसके बाद एक कैबिनेट कूलर मास्टर, कैबिनेट पीसेस, और इसकी संख्या है 25। 6500 के गोदाम जो है, इसमें भी कैबिनेटें भी चल रहा है, तो इस्ट रखे। जहाँ पर पीस अपने लिखा हुआ है, तो सिर्फ वहाँ इंटर करके निकल जाएंगे, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तब फिर गड़बड़ाएगा। इसका 6500 रुपया है। आगे अब मेरी यहाँ से कैबिनेट वाली सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर बनाएंगे SMPS। ये जो है इंटेक्स की है, Alt-C करेंगे इसके लिए। SMPS अंडर प्राइमरी, यस यहाँ पर करेंगे और इंटर करके पीस को चुनेंगे। यहाँ पर अब इसको हम जो है वेस्ट ले लेते हैं, और SMPS इंटेक्स जो है 25 पीस है, यहाँ पर गोदाम वेस्ट लेंगे, वेस्ट लिए, और इसका रेट है 950 रुपये, ठीक है। फिर SMPS फॉक्सीन अंडर SMPS पीसेस, 35 पीस है, गोदाम इसमें वेस्ट हम लिए हैं। रेट इसका है 1150 रुपये। निकल गए। SMPS आईबॉल, अंडर SMPS पीसेस, 40 पीस है, गोडाउन इसमें हम वेस्ट लिए हुए हैं। रेट इसका है 1450। SMPS कूलर मास्टर
अंडर SMPS पीसेस, पंद्रह पीस गोदाम वेस्ट 6500 रुपया के दर से 6000 है ये रेट। अब आगे की एंट्री हम लोग करेंगे। SMPS के बाद है मॉनिटर। मॉनिटर इंटेक्स इसमें क्या चुनेंगे, फिर बनाएंगे आलसी करके मॉनिटर बनाएंगे प्राइमरी के लिए। मॉनिटर प्राइमरी यस, पीसेस मॉनिटर मेरे पास है 25 पीस। इसको जो है हम साउथ में ले लेते हैं और मॉनिटर इंटेक्स का रेट है 3500 रुपये। फिर है मॉनिटर LG अंडर मॉनिटर पीसेस और इसमें है 15 पीस गोडाउन, इसमें हम साउथ लिए हुए हैं और LG का रेट है 7200 रुपये। ठीक है, इसके बाद है मॉनिटर एसर अंडर मॉनिटर पीसेस, इसकी क्वांटिटी है 10 पीस गोडाउन साउथ है और इसका रेट है 6500 रुपये। ध्यान रखना है कि ये जो है ट्रायल बैलेंस पर असर नहीं करेगा, सिर्फ ये देख लेंगे। ठीक है ना, ये बना के रख रहे हैं, स्टॉक पर असर करेगा, ये स्टॉक के लिए है। ठीक है ना, तो 6500 रुपये है इसका रेट, 10 पीस था। ठीक है, मॉनिटर सैमसंग इसका 15 पीस है, गोदाम साउथ चुने हैं। इसका रेट है 8500 रुपये। स्पीकर, अब आ गया स्पीकर इंटेक्स अंडर आलसी करेंगे, स्पीकर बनाएंगे। ये अब समझ में आ रहा है सबको कि हम कहाँ पर चेंज किए और कहाँ पर हमको आलसी करके हमको क्रिएट करना पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको यस करेंगे, ये मॉनिटर बना, यहाँ से पीसेस और इसकी आप लोग अगर एंट्री कर चुके हैं तो सारे एंट्री को पहले डिलीट करना है या अल्टर मोड में जा कर के वो मांगा ही होगा, कहीं न कहीं आप इंटर करते हुए निकल गए होंगे। ठीक है ना, अगर आप एंट्री किया होगा और गोडाउन आपकी एक्टिव है तो वो एंट्री निकलेगी ही, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये विशेष रूप से सारे एंट्री फिर से करनी पड़ेगी। आप अल्टर मोड में भी कर सकते हैं और डिलीट करके भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छा से एंट्री नहीं कर पाए हैं, इसको डिलीट करके फिर से कर लीजिए। ठीक है, तो इंटेक्स स्पीकर है, 15 पीस है और इसको ले लेते हैं। क्या बचा हुआ है, नॉर्थ बचा हुआ है, नॉर्थ में रखते हैं और इसका रेट है 2500 रुपये।
ठीक है। इसके बाद है स्पीकर फॉक्सीन, स्पीकर एस प्रेस कीजिए, पीसेस फॉक्सीन 10 पीस है, इसको नॉर्थ में हम रखे हैं और इसका रेट है 3200 रुपये। स्पीकर JBL, स्पीकर पीसेस और इसकी संख्या है 5, गोडाउन नॉर्थ में है, रेट जो है 7500 रुपया है। चलिए ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या ट्रायल बैलेंस पर असर किया है? क्या ट्रायल बैलेंस पे असर नहीं हुआ? कैसे पता चला कि नहीं हुआ है? ट्रायल बैलेंस आपका क्या दिखा रहा है? 5,52,100 रुपया, ये तो पहले से ही था। अब स्टॉक में आते हैं, एस्प्रेस किए, स्टॉक में देखिए आपके पास 11,11,375 रुपये का माल पड़ा हुआ है और ट्रायल बैलेंस 5 लाख है। इसका मतलब है कि स्टॉक में जो भी क्रिएट करते हैं उसको ट्रायल बैलेंस से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कब रहेगा? जब वहाँ से सेल परचेज में करने लगेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो तो आप सिर्फ एंट्री करके रखे हैं, ठीक है ना। अगर आप इतने का माल लाए हैं, इतने का माल आपके पास रेडी है, ठीक है ना। अगर उसको मेंशन करेंगे तब ट्रायल बैलेंस पर असर हो जाएगा कि 12 लाख का माल पड़ा हुआ है, मैंने 12 लाख परचेज किया, और उसकी एंट्री अगर हम कर देंगे तब वो ट्रायल बैलेंस को फिर इफेक्ट कर देगा, ठीक है ना। आइटम से ये इससे मतलब नहीं। लेकिन जब आप अकाउंटेंट हैं, किसी जगह कार्य करते हैं, तो उनके पास जो आइटम बढ़ती है तो उस समय जब माल उतरेगा तो सबसे अधिक पीड़ा अकाउंटेंट को ही होती है, क्योंकि एक एक एंट्री आपको कंप्यूटर में लोड करके रखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से मालिक याद भी करता है। वो देखा यहाँ पर और उसके हिसाब से सेल परचेज करता है, कौन माल घट रहा है, कौन और मंगाना है, किसकी खपत अधिक हो रही है, किसका हमको मेल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको विशेष रूप से अकाउंटेंसी में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस तरह से करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलता है, कब एंट्री कर दिए, अल्टर में कैसे आप गोडाउन को सेट करेंगे और कैसे डिलीट करके करेंगे, ठीक है, ये हम बताएंगे। अकाउंट यहाँ गए, इन्वेंट्री में गए, आप स्टॉक आइटम में आ जाइए, आ गए। अब हमको क्या करना है? सब में गोडाउन सेट करना है, तो आप अल्टर में आइए, सिंगल अल्टर। मान के चलिए कैबिनेट कूलर मास्टर है, ठीक है। अब इसका गोडाउन, इसमें देख के आपको पता नहीं चल रहा है कि ये किस में रखा हुआ है, नहीं चल रहा है पता, ठीक है। तो एक बार हम स्टॉक समरी पर फिर से आते हैं, तब वहाँ पर हम फिर से आएंगे। देखते हैं यहाँ पर शो कर रहा है आपका गोडाउन, यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं गोडाउन में ही एक बार, डिस्प्ले, ये ईस्ट गोदाम, ये सिर्फ यहाँ पर सिंगल सिंगल दिख रहा है, इसकी लिस्ट, इसके गोदाम में क्या क्या है नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। गोडाउन समझिए कि लॉक है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, गोडाउन में क्या है ये यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो इन्वेंट्री में जा कर के अगर हम स्टॉक आइटम में आते हैं और डिस्प्ले ऑल करते हैं, यहाँ पर भी गोडाउन आपका शो नहीं करता है। आप एंटर करते हुए देखिए नीचे आते हैं, ठीक है। इसमें डाउन एरो से हम नीचे आ रहे हैं लास्ट तक। अब देखिए ये अगर इसको एक्सेल में करते ये सारा चीज़, तभी तक में कितनी एंट्री हुई है? 27 एंट्री किए हैं और 27 एंट्री में 2 दिन लगा है। अगर 27 आइटम को ऐड करने में 2 दिन लग गया है तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा। 2 दिन में कितनी एंट्री होनी चाहिए? एटलीस्ट जो
ये समझते हैं, अगर हम तो बहुत टाइपिस्ट हैं, ठीक है ना। टाइपिस्ट की एंट्री 1 घंटे में 150 प्लस होनी चाहिए, 150 प्लस। यही आपका ताकत होगा। आपको देखना है कि आप 1 घंटे में 150 एंट्री कर पाते हैं कि नहीं, तब हुए कि आप फास्ट हैं। और टैली में बहुत तेज़ी से हाथ चलता है, आप देखे होंगे। हम आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तब डिले होती है, लेकिन अगर ये एंट्री खाली करनी होगी तो वो स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है। और अगर इसको एक्सेल में बना के देना होगा तब, कि ये हमको एक्सेल में दीजिए। अब बोले सर ये तो टैली में किए, एक्सेल कैसे होगा? फिर आप टाइप कीजिएगा जा करके। यहाँ से जब प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, ये सारा एक्सेल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको बता रहे थे कि हमको कैसे गोडाउन चेंज करना है। ये सिंगल अल्टर में चले जाइए। मान के चलिए कैबिनेट कूलर मास्टर खोले, इसको हम इसका गोडाउन चेंज करना था। आप इंटर करते हुए सीधा नीचे आइए, ठीक है, पहुंच गया यहाँ। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो बदल सकता है ना। अभी गोडाउन किस में है? ईस्ट है। अब सेलेक्ट हम किसको कर लिए? साउथ में। इंटर करेंगे तो यहाँ बदल जाएगा ना, और फिर एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। आप इस नियम से भी इसको बदल सकते हैं। क्योंकि मेरा सारा एंट्री किया हुआ है तो इसका प्रैक्टिकल हम आपको दिखाई नहीं पाएंगे। डिलीट भी करेंगे तो फिर से मेहनत लगेगी। डिलीट भी नहीं कर सकते हैं और नहीं इसको चेंज करके। अगर हम चेंज यहाँ पर करते हैं, मान के चलिए देखिए गोदाम साउथ हो गया। अब इंटर करके नीचे आएगा, इंटर करें तो क्या हो जाएगा? एक आइटम दूसरे गोदाम में जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको आइटम वाइज अलग अलग गोडाउन को हम सेट किए कि एक गोडाउन है या रैकेट उसका नाम है, तो सिर्फ उस खटाल में सिर्फ मेरा SMPS है। एक है तो खाली मान के चलिए कभी कभी गोडाउन के जगह हम दुकान में जो फर्नीचर बनाते हैं उसको भी अलग अलग बना के रखते हैं। एक बॉक्स बना दिया है, उसमें खाली मेरा कैबिनेट है, एक में SMPS है, एक में माउस है, एक में कीबोर्ड है। तो उसको भी एक तरह का गोडाउन ही, रैकेट को भी गोदाम नाम आप दे सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि साउथ में देखो SMPS है, वहाँ से निकालो, तो आपको खोजने में, सेल करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए गोडाउन की ज़रूरत होती है। बदल लेंगे हम लोग। किसी को आपत्ति है यहाँ पर? तब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे फिर से फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स पर। यहाँ तक आपको नॉर्मल चीज़, आपको अब सब कुछ समझ में आ गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यस नो में जवाब दीजिएगा। आप टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी में जो अकाउंट्स ओनली है और इन्वेंट्री, दोनों में अंतर फर्क समझ में आया? अगर अकाउंट्स ओनली रहेगा तो DRCR वाला वाउचर खुलेगा, और इन्वेंट्री करेंगे तो आइटम वाला मोड खुलेगा। तो आइटम का कुछ भी नहीं शो करेगा अकाउंट्स ओनली में। अंतर समझ में आ गया? फाइनेंशियल ईयर क्या है ये समझ में आया? फाइनेंशियल क्या है? बिजनेस का कब से कब तक फ्लो रहा, ठीक है ना। और खास करके इसका डिफॉल्ट क्या है? 1 अप्रैल से 31, दूसरे साल का 31 मार्च। बुक्स बिगनिंग समझ में आया? आपने बिजनेस कब से शुरू किया, ठीक है। कंपनी क्रिएशन कंप्लीट। कंपनी में फेरबदल कैसे करेंगे? मोबाइल नंबर छूट गया है, ईमेल छूट गया, स्टेट गलत कर दिए हैं, ये सब बदल सकते हैं। कैसे करेंगे? गेटवे ऑफ टैली, Alt F3 अल्टर, और वहाँ चेंज करेंगे। और एक्सेप्ट किससे करता है? टोटल एक बार में बिना इंटर किए, कंट्रोल A से, ठीक है ना। कंट्रोल, चूँकि ये विंडोज़ वाला जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो अलग है। ये पूरा टैली अपना कमांड बना के रखा है, ये पर्सनलाइज्ड किया हुआ है। इसको बाहर वाले सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेजर का अंडर समझ में आया? मान के चलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, तो अंडर क्या डालेंगे? और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो क्या डालेंगे अंडर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये अंडर वाला भी पॉइंट आपको समझना है। तो आप जो सोचिएगा कि उधर हम कर लिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। टैली का काम आपको रिपीट करना पड़ेगा कि कहाँ पर हम फंस रहे हैं। जैसे कल यूनिट में फंसे तो देखिए हम यूनिट कहाँ पर आए,
अब उधर टीचर का काम नहीं है, ये अब बेसिक में लटके रहेंगे तो आपको हम एडवांस तक लेके नहीं जा पाएंगे। ये आपका दायित्व है कि अगर कुछ छूट रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो स्पेशल आपका सिस्टम बहुत खाली है, ठीक है, आप उस पर समय दीजिए अभी थोड़ा सा, और उकताना नहीं है। ये उकता के कीजिएगा तो बोलिए टैली ख़त्म, टैली शुरू भी नहीं हुई है। टैली आप टैली में छेड़छाड़ करने सीखे हैं, अभी क्या किया है, एक भी बिल कटा है क्या? तो बिल नहीं कटा है तो टैली आप नहीं जानते हैं, सीधा एक लाइन है। बिल जिस दिन से काटने सीख जाइएगा, एक काम आप सीख लिए, मतलब जिस दिन वर्ड सीखे आपको टाइपिंग करने आया, उस दिन आया। सिर्फ टाइपिंग सीखे तो आपको टाइपिंग नहीं आया। टाइपिंग करके जिस दिन आप किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करके प्रिंट करने सीखे तब आपको टाइपिंग आई। लिखने वाला नहीं है वो, उसका कोई काम नहीं है। गाड़ी पर चढ़ गए, गाड़ी रोकबे नहीं किए कहीं तो उससे मतलब नहीं है कि आप उसको विधिवत तरीके से जो कार्य है, कार्य क्षेत्र में कितने एक्सपर्ट है तो वो करके दिए। तो टाइपिंग, MS वर्ड और एक्सेल, एक्सेल में भी जोड़ घटा गुना भाग परसेंटेज और उसका फॉर्मेट कि आप जो एक्सेल में बनाए वो प्रिंटेबल है कि नहीं, प्रिंटेबल होनी चाहिए। बाकी कितना फार्मूला सीखे हैं, दुकान वाले को कोई लेना देना नहीं। दुकान वाला कभी नहीं पूछेगा कि आपको जो है H लुकअप आता है, V लुकअप, कुछ मतलब नहीं है उसको। ये मतलब है कि वो जो काम कराना आपसे चाहता है वो आप जानते हैं कि नहीं, और उसका काम बहुत ही सरल है, ठीक है ना। जैसे अभी का फॉर्मेट में हम वहाँ लेके चले जाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा, वो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल के बाद अगर आप टैली सीख लिए तो इसकी गारंटी हो गई कि आप बिहार सरकार का जॉब में अगर डेटा एंट्री आ रही है आराम से कर रहे हैं। जो आप अभी किए डेटा एंट्री कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, आइटम डाले तो डेटा एंट्री था, एक्सेल में जो जोड़ घटा गुना भाग के डेटा एंट्री था, कोई राइटिंग करके तैयार करके उसको देते हैं तो ऑफिशियल वर्क था। तो जितना भी हम कोई भी इनपुट कर रहे हैं और वो बिजनेस से रिलेटेड हो, वो सारा इस तरह का बिजनेस से रिलेटेड या गवर्नमेंट रिलेटेड हो, डेटा को स्टोर करके रखता है, उसी को डेटा एंट्री बोली जाती है। ये स्टोर हुआ ना, उसका 12 लाख का सामान हम उसको एंट्री मार दिए उसके पास, और निश्चिंत हो गया कि मेरा सामान सब चढ़ गया, मेरे अब कब्जे में है। जब हम बेचेंगे तो हमको पता चलते जाएगा, बिल के हिसाब से चेक करेगा मेरे पास कितना गया, कितना बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे फंडामेंटल। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, ये सारी एंट्री आपको समझ में आ गई। स्टॉक ग्रुप क्या था, आइटम तो पहुँच गए। स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या है, डिस्प्ले पर आता है। ये देखिए स्टॉक ग्रुप क्या था, आइटम का अंडर जो हम तैयार करते हैं वो स्टॉक ग्रुप है, ठीक है। यहां से भी आपको दिक्कत नहीं है। तो इसका लगभग ऑप्शन यूनिट स्टॉक आइटम तो क्रिएट कर ही लिए, यूनिट में यूनिट्स ऑफ मेजर ये भी आपको समझ में आ गया है, गोडाउन समझ में आ गया है। वाउचर टाइप्स नहीं समझे, ये वाउचर टाइप्स बिल के साथ चलेगा, इसकी जरूरत यहाँ पर है। क्विट मतलब बाहर निकलना। तो मैक्सिमम आपका ये वाला भाग पूरा समझ में आ गया होगा। ये दोनों ऑप्शन 100% सीखे कि नहीं, ये 100% आप सीखे। अब यहाँ से चलते हैं फिर से अकाउंटिंग वाउचर, तब इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, आप कोई भी वाउचर में जाइए एक ही बात होगा, इन्वेंट्री वाउचर भी वहीं आ जाएगा, अकाउंटिंग वाउचर भी वहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर में आपको सबसे पहले जो बिल ही आपके सामने आ रहा है, ये बिल का फॉर्मेट है। यहाँ पर देखिए पेमेंट लिखा हुआ है, यहीं पर आपको सेल का बिल निकालना पड़ेगा, यहीं पर आपको परचेज का बिल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहीं पर आपको बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो उसका बिल तैयार करना पड़ेगा, किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसका बिल तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके प्रारूप को समझना है। ये जो अभी जो है, जो आपके सामने बिल दिख रहा है, ये बिल का फॉर्मेट। अब यहाँ से सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ से हम प्रोफेशनल वर्क जंप करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक दो एंट्री आपको अभी हिसाब कम मिले, समझना अधिक पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बिल का फॉर्मेट है। तो बिल का फॉर्मेट अभी सिंगल एंट्री में है, लेकिन हम लोग क्या पर है अकाउंट्स में, डुअल एंट्री सिस्टम,
ठीक है ना, डबल एंट्री सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका मोड डीआर और सीआर में रहेगा। तो यहाँ पर डीआर सीआर में यहाँ से अब डेट इफेक्ट होगा, यहीं से जो बोलते हैं कि हम टैली डाल करके एंट्री कर लेंगे, तो अब करके देख लीजिएगा। यहाँ से कुछ ही डेट की एंट्री आपके कंप्यूटर में चलेगी। अगर आप पहले से एक्सपर्ट नहीं है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग नहीं किए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है सॉफ्टवेयर की, तो आप टैली का ट्रायल वर्जन जो एजुकेशनल मोड है वही आपके पास चलेगा, प्रोफेशनल वर्जन नहीं चलेगा, ठीक है ना। और जो एंट्री हम सिखा रहे हैं ये प्रोफेशनल एंट्री है, मतलब ओरिजिनल लगेगा। आप दुकान में हैं, दुकान से सौदा आ रहा है, दुकान से सौदा जा रहा है, ग्राहक है और डेट के साथ एंट्री मार रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्विच करने सीखना पड़ेगा कि ये सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में करेंगे कैसे। एक दिन आपको किसी दिन बताए थे कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमको बाहरी ढांचा में टैली में कोई परिवर्तन करना हो तो क्या कमांड बताए थे, F11। अभी जो है हम बाहरी ढांचा में हैं या अंदर वाले ढांचा में हैं, अंदर में है। अभी जब गेटवे ऑफ टैली से कोई कमांड मारेंगे तब बाहरी ढांचा को कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटरनल बहुत चीज़ आपको चेंज करनी हो इंटरनल, तो F12 का प्रयोग करता है। F12 यहाँ पर दबाता है, ये इस तरह से, ठीक है। और बहुत ही बारीकी से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है स्कीप डेट फील्ड इन क्रिएट मोड, इसके बाद है यूज सिंगल एंट्री, यहाँ पर यस किया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको एक एक लाइन इसका समझ में आए, ठीक है ना। ये हमको उम्मीद है कि सबको दिखता होगा, दिख रहा है सबको। ड्यूअल एंट्री सिस्टम के लिए जब आप अब डेबिट क्रेडिट करेंगे, अब आपको जो फार्मूला सिखाया गया है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अब जो फार्मूला याद है ना अकाउंट्स की परिभाषा, अब उसका जरूरत आपको यहाँ पढ़ने वाला है। आप टैली को कवर करने सीख गए, अब यहाँ से आपको कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर ड्यूअल एंट्री सिस्टम लाने के लिए आपको जो ये यस दिख रहा है, सिंगल एंट्री लिखा हुआ है, ये यस किया हुआ है, इस पर हम नो कर देंगे, ठीक है, इसको नो कर देंगे। और इसके बाद देखिए डी आर ऑब्लिक सी आर कहीं लिखा हुआ है और इंस्टीड ऑफ टू और बाय, वो नो किया हुआ है। पहले इसको हम नो करेंगे और इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे देखिए ये एंट्री, ये क्या किया हुआ है यहाँ सी आर डी आर इंस्टीड ऑफ यस है, तो इसको यस करना है आपको। ये यस कर चुके हैं और एक्सेप्ट करेंगे इसको, ठीक है। इसको यस किए, एंटर करके अब कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर आता है, अब सबका यहाँ पर लिस्ट बनना चालू हो गया। हम आते हैं फिर से, ठीक है, ये इस तरह से डेबिट क्रेडिट आया यहाँ पर। अब एक चीज यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स आ रहा है, यहाँ पर बाय के सेंस से आ रहा है। देखते हैं एक बार, इसको हम क्या करेंगे, फिर से F12 करेंगे, F12 करेंगे, ये देखिए यहाँ पर नो रह गया है, ठीक है ना। पहले सिंगल एंट्री खत्म हो गई ऊपर वाले, जैसे इसको नो किए, जैसे इसको यस करेंगे फिर उसी मोड में आ जाएगा। ये देखिए ये अमाउंट सिंगल एंट्री आ गई। अगर हम डुअल यहाँ पर F12 करके इसको नो करते हैं तो नो करेंगे, तो अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से आपकी DRCR मोड में ये आ गई। ये देखिए डेबिट क्रेडिट आया, लेकिन इधर जो है बाय आया। हमारा कैसा आना चाहिए, टू, है ना। जैसे कोई अमाउंट लेते थे कि कैश अकाउंट DR टू लगा करके CR को हम कवर करते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और नीचे होते हुए यहाँ पर आएंगे यूज CR/DR इंस्टीड ऑफ टू और बाय। तो हमको CR इसको क्या करना है, यस करना है, एंटर करके आते हैं। देखिए यहाँ पर DR ऑप्शन इधर आ गया, मतलब पहले DR इसमें डालेंगे। वाउचर को ठीक से देखिए,
ठीक है। अब इसको भली भांति समझने के लिए अब यहां से आपको फार्मूला और अकाउंट समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार बैक चलते हैं अकाउंट्स पर। यहां से हिसाब अब नहीं रहेंगे। अभी अकाउंट्स कितने प्रकार के हम बताए थे? हम बताए थे अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के फिर 3 प्रकार होते हैं, रियल के 2 प्रकार होते हैं। इस तरह से हम कैटेगराइज किए थे। लेकिन जब आप व्यापार करते हैं तो उसको वो कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन छोड़ देना पड़ता है। आपको याद रखना है कि अकाउंट्स के 3 ही रूप हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन जब इंटरव्यूज करेंगे तो वहां पर कैटेगराइज करेंगे, लिखेंगे पढ़ेंगे तो कैटेगराइज करेंगे, लेकिन एंट्री पास करेंगे तो वो सब उतना फंदा में नहीं फंसना है। सीधा 3 कौन कौन? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। याद आया सबको? पर्सनल अकाउंट के भी हम पहचानने के नियम आपको लिखा चुके हैं। आप वीडियो जाके बैक वाला देखिएगा, फंडामेंटल वाला देखिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वाला नहीं, फंडामेंटल। फंडामेंटल को ठीक से देखिएगा, ठीक है ना। पर्सनल को कैसे पहचानते थे? व्यक्ति का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम, बैंक का नाम, पर्सनल, ठीक है। फिर उसके बाद वस्तु और अवस्तु दोनों, टेंजिबल और इंटेंजिबल, कौन सा अकाउंट था? रियल, ठीक है। और नॉमिनल में वो क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, मतलब जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी लॉस है, जितना भी इनकम है, सब नॉमिनल। तो फार्मूला को एक बार रिपीट करते हैं। पहला फार्मूला क्या कहता है पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट क्या कहता है? व्हाट कम्स इन, डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इतना आपको पहाड़े की तरह ये चीज याद रखना पड़ेगा। दूसरा पहाड़ आप चालू होने वाला है। दूसरे पहाड़े के लिए आपको F1 से लेकर F12 तक के फंक्शन को समझना पड़ेगा। अब आएगा फार्मूला। वाउचर मोड चेंज करेंगे, नहीं तो चेंज, ये नहीं जानता है तो नहीं होगा, ठीक है ना। यही गलती करते हैं जो कोई भी 10 पेज का टैली का बना लिया है और उसको समझा नहीं पाया, ठीक है ना, वो समझा नहीं पाया तो क्या किया है, उसी पर लिख करके एक जैसा कर दिया। मेरा भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी हर बार उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। हिसाब अभी चेंज किया ना, ये हिसाब था पहले से, जो हिसाब आपने बनाया, ये हम अपना हिसाब सामने लिखे थे ना, ये सामने किए हैं कि ताकि वो रिपीट होकर के मर्ज नहीं हो जाए उसमें जाकर। यहाँ पर F1 से क्या होता था? पहला कमांड आते हैं गेट वेब टेली पर। F1 से क्या होता है? F1 दबा के देखते हैं। F1 से कंपनी हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। F1 से क्या हुआ? कंपनी सिलेक्शन। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, बताइए F1, ठीक है ना। जो पहली बार हमारे ऊपर शब्द कटाक्ष किया था कि टैली तो सिर्फ वही जान सकता है जो फुल कॉमर्स पर आओ, कोई जरूरत नहीं है। टैली कोई भी एक बच्चा भी सीख सकता है, बस अकाउंट्स का फार्मूला जो भी बोले और छेड़ने। जैसे आपने लेजर बनाया, ग्रुप बनाया, आइटम्स बनाया, इसमें कौन नहीं बना सकता बताइए? तो एक टाइपिंग करने वाला भी व्यक्ति इसको एंट्री करेगा कि नहीं? सिर्फ इसका जो मैथमेटिक्स इंटरनल है वो थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो F1 क्लियर हो गया। अब आता है फिर से अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहीं डेट लिखा हुआ है, Ctrl+M के नीचे छोटा सा दिखता होगा, दूर से भी नहीं दिख रहा है, दिखा देता है। अब दिखा, कितना तारीख है? 1 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बैक करता है, इस तरह से आपका है। यहां पर F2 अगर दबाएंगे तो यहां पर देखिए 2/4/2021। अब यही चीज कंटिन्यू रहेगा तभी आप प्रोफेशनल टैली सीख सकते हैं। डेट कंटिन्यू नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हैं। अब यहां क्या दिख रहा है? 2 तारीख। जैसे एंटर करेंगे तो यहां देखिए क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा? 2 अप्रैल 2021 हो गया। इसका मतलब है कि F2 दबाने से हम
किसी भी वाउचर की डेट को चेंज कर सकता है। तो F1 से क्या किए थे, सेलेक्ट कंपनी किए थे, F2 से क्या किए, डेट बदल दिए। ये इतना बदलिएगा कि लिखने का जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है ना। फार्मूला जो है एक्चुअली आप सीखते कहाँ पर है, याद करके या हिसाब बना बना करके? ज़्यादा कहाँ सीखते हैं, हिसाब बना बना कर, ठीक है ना। इसको इतना एंट्री मारिएगा कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि F2 से डेट चेंज होता है। तो F2 समझ में आ गया। चलते हैं गेटवे ऑफ टेली पर फिर से। अब यहां पर F3 लेते हैं। F3 यहां पर प्रभावी नहीं है, लेकिन Alt F3 प्रभावी है। ये देखिए Alt F3 किए क्या हो गया, अल्टर मोड आ गया। लेकिन यहां पर Alt F2 दबाएंगे तो ये भी परिवर्तन करेगा। Alt F2 से ये देखिए चेंज पीरियड, मतलब 1/4 से 31/3/2022 दिखा रहा है। अगर Alt F2 दबा करके कोई इसको परिवर्तित कर दे तो मेरा डेट वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगा। आप अगर नीचे वाला चेंज कर दिए या आगे वाला चेंज कर दिए, यहां से मान के चलिए कि 1/4/2021 दिखा रहा है, हम यहाँ 1/11/2021 कर देंगे तो अब 1/11 से पहले वाले एंट्री नहीं लेगी, आप उसका बिल ही नहीं काट सकते। कुछ आया समझ में? लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी डेबुक जब क्रिएट कीजिएगा, जब आपकी बिल वाउचर ये सब गलत होने लगेगा तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। Alt F2 Alt F3 देख लिए। अब यहाँ से आता है वाउचर टाइप को समझने के आते हैं। 5 मिनट और आप कर लेंगे, ठीक है। आते हैं इन्वेंट्री में, यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड है, F4 चलते हैं। F4 जैसे प्रेस करेंगे आपका वाउचर का नाम बदल जाएगा। देखिए नाम बदल गया और रंग भी बदल गया। कंट्रा वाउचर इसको बोलते हैं। कंट्रा वाउचर का प्रयोग हम तब करेंगे जब आपका ट्रांजैक्शन कैश टू बैंक है, बैंक टू कैश है और बैंक टू बैंक है। ये फॉर्मूला है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, ठीक है ना। अब देखिए कि लगता होगा कितना मेहनत करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग मेहनत किए हैं टैली के लिए, बहुत हद तक एक्सट्रीम मेहनत किए थे इसके लिए कि सीखना है तो सीखना है। जब तक नहीं सीखे तब तक छोड़े नहीं। 3 साल लगा था टैली सीखने में और 3 साल हमको पैसा लगा था। और आप बोलिएगा हमको समय लगा है, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं लगा है। नॉलेज के लिए आप ड्राइवर ओरिजिनल बनना चाहते हैं तो रोज़ पहले खलासी बनना पड़ेगा और रोज़ बात सुनना पड़ेगा ड्राइवर का गाली गलौज। सुनता होगा कि नहीं, कोई आपके आस पड़ोस में सुनता होगा कि नहीं, खलासी मार खाता है कि नहीं, बात सुनता है कि नहीं। तो समझिए 3 इयर्स का इसमें मेहनत लगा था। तो यहाँ पर देखिए बदल गया कंट्रा से। कंट्रा के बाद आता है F5, फिर बदल गया, पेमेंट आ गया। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हम किसी को पे करते हैं, खर्चे के लिए भी करते हैं। जब पे करेंगे आपका अमाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, ठीक है ना। ये पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अब किसी से पैसा ले रहे हैं तो चेंज हो जाएगा F6। देखिए रिसिप्ट, किसी से हम ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अब कोई चीज़ एडजस्ट करना है, किसी का उधार हमको सेट करना है, उधार खाता है, तो ये जर्नल वाउचर का कमांड है F7, ठीक है। अब हमको जो है आगे कोई चीज़ सेल करना है, देखिए सेल्स वाउचर, इसके लिए F8 कमांड है। कोई चीज़ बेचना है तो इसके लिए F9 कमांड है, परचेज, ठीक है। तो यहाँ तक F4, F5, F6, F7, F8 और F9 6 वाउचर जो है ये आपको बिल में एक्सपर्ट करेगा। यही 6 वाउचर आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पैसा बैंक में गया तो कौन सा वाउचर चुनेंगे, कंट्रा वाउचर। पैसा बैंक से आया, कौन सा वाउचर चुनेंगे, कंट्रा वाउचर। एक बैंक से दूसरे खाता में ट्रांसफर किए, कौन सा वाउचर चुनेंगे, कंट्रा वाउचर। क्लियर है। कंट्रा वाउचर की कमांड क्या है, F4। एक बार और चलते हैं, ठीक है। किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पैसा भुगतान कर रहे हैं, कौन सा पेमेंट चुनेंगे, पेमेंट वाउचर, नाम ही पेमेंट है। कमांड क्या है, F5, उसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं।
किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी का बाकी था वो पैसा पेड किया, या कहीं से माल भी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रिसिप्ट वाउचर। समझ में आ रही है? अब आती है माल बेच रहे हैं, सेल्स वाउचर। माल खरीद रहे हैं, परचेज वाउचर। सेल्स वाउचर के लिए F8 और परचेज के लिए F9। तो चलिए इसकी चर्चा हम आगे के क्लास में फिर से करेंगे। आप लोग इसको एक बार रिपीट करके सुनिएगा, ये सुनने वाली क्लास थी। और गोडाउन को आपको सेट करना है, या तो डिलीट करके उसी एंट्री को आपको फिर से करनी है, और इसको इग्नोर करके नहीं कि आज तो कोई काम ही नहीं है, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। यहाँ से या आप छोड़ दीजिएगा, या ऐसा पकड़िएगा कि लाइफ टाइम तक आपका टैली आपके पास रह जाएगा। अगर आप छोड़े, यहाँ गए, एडवांस बनने का कोशिश किए, एंट्री छोड़ देता है, आप इसको सुने भी नहीं, तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार सीरियस होकर, थोड़ा सा स्थिर होकर फंडामेंटल बैक जाके देखिएगा कि डेबिट क्रेडिट कैसे होगा और वाउचर कैसे बदलेंगे। तो आज की एंट्री यहीं पर हम रखते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।